Welcome back. Let's turn to our other talking point today. Now, the centre finally ended the suspense over the CBSE Class 12 board exams, or at least partly, because sources now tell India Today that the examination is likely to be held as scheduled in July, like last year, with all COVID protocols. But remember, all of this is coming with few states, particularly National Capital Delhi and Maharashtra, expressing apprehensions and saying they do not want the board exams to be held for Class 12. So should the CBSE exams be held or not? That's the big question. Joining me now, Manish Sisodia, Deputy Chief Minister of Delhi, who's come out very strongly against holding board exams. Appreciate your joining us, Mr. Sisodia. Most of the states have supported the CBSE's proposal to hold the Class 12 exams for 19 major subjects in a shortened format in July-August. You are against it. You are in a minority. In the end, the majority will have to prevail. Will you accept the majority decision if exams have to go ahead, Manish जी? क्या exams को आप मानेंगे अगर वो ज़्यादातर states कहें कि होना है exams? राजदीप, सबसे पहले तो this is not about just CBSE boards. This is about the all over the boards in all states. State boards भी हैं और central board भी है. 1,40,00,000 बच्चे 12th grade में इस वक्त हैं इंडिया में, और इन 1,40,00,000 बच्चों को अगर हम सोचें कि हम एग्ज़ाम दिला देंगे एट ए टाइम व्हेन रोज़ाना 2.5 लाख केसेस आ रहे हैं, 4,500 डेथ हुई हैं आज, और कहा जा रहा है कि थर्ड वेव आने वाली है और थर्ड वेव इतनी डेंजरस होगी कि उसमें बच्चों के लिए भी नुकसान होगा। तो वैसे में मुझे लगता है वी हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, वी हैव टू गो फॉर द अनकन्वेंशनल सॉल्यूशंस which might seem weird at this time, but yes, these could be the solutions to save our kids, to save our daughters and sons from this pandemic. No, let's come to the solutions, Mr. Sisodia, because the fact is that 12th exams are seen as the starting point for your next phase of your life, for competitive exams. Without the 12th board exams, how do you then make your next step into college and beyond? तो आप बताइए, आप कह रहे हैं out of the box solution. Give me, what is this out of the box solution? मैंने 2 सॉल्यूशन दिए हैं, कल सेंट्रल गवर्नमेंट को भी दिए थे, और मैं बार बार कह रहा हूं कि एक पहला सॉल्यूशन जो डूएबल है, अरेंज वैक्सीन। 1,40,00,000 बच्चों के लिए वैक्सीन करना आज के तारीख में, जब दुनिया भर में वैक्सीन है, 12 से 18 साल के लोगों के लिए भी दुनिया में वैक्सीन अवेलेबल है, 1.5 करोड़ लोगों के लिए वैक्सीन लाना और उनको लगा देना कोई बड़ी चीज नहीं है। मनीष जी, सॉरी टू इंटरप्ट, आप बात कर रहे हैं वैक्सीनेशन की एक ऐसे समय में जहां 18 से 44 की जो एज ग्रुप है, यू आर नॉट वैक्सीनेटिंग देम, बट यू आर नाउ टॉकिंग ऑफ वैक्सीनेटिंग 12 to 18. वी डोंट हैव द वैक्सीन्स. We don't have the vaccine, but we can arrange if we are committed. We should arrange. Why can't? A responsible government should always arrange. Why can't we go? आज जयशंकर जी अमेरिका में बैठे हुए हैं, अमेरिका में जो बात कर रहे हैं, क्या भारत के 1.5 करोड़ बच्चे उनके संज्ञान में हैं कि नहीं है, उनके कंसर्न में है कि नहीं है? क्या जयशंकर जी अमेरिका में बैठ के देश के 1.5 करोड़ बच्चों के लिए अमेरिका से बात करेंगे कि भाई मेरे बच्चों को एग्जाम में बिठाना है, मुझको मेरे बच्चों के लिए वैक्सीन दे दीजिए, आपके पास में 12 से 18 साल के लोगों के लिए वैक्सीन है? क्यों नहीं बात करेंगे? क्या जिम्मेदारी नहीं है क्या देश के विदेश मंत्री की? क्या देश के विदेश मंत्री सिर्फ इस बात के लिए ट्वीट करने के लिए हैं कि जब यहाँ से पाकिस्तान को, अफगानिस्तान को, बांग्लादेश को वैक्सीन जाएगी, नेपाल को वैक्सीन जाएगी, या किसी अफ्रीकन कंट्री को वैक्सीन जाएगी, तो मैं ट्वीट कर दूंगा देखो हम क्या बढ़िया काम कर रहे हैं? क्या भारत के विदेश मंत्री की जिम्मेदारी नहीं है कि अमेरिका में बैठ के भारत के 1.5 करोड़ बच्चों के लिए डील करके आए कि हम वैक्सीन लेके आ रहे हैं उनके लिए? Okay, so that is one solution. What is your second solution? My second point was कि अगर आप किसी कारणवश ये नहीं कर पाते हैं, तो दूसरा सॉल्यूशन है कि जो बच्चा है वो आपके पास में 12 साल से, वो ऑल ऑफ अ सडन कहीं आउट ऑफ द ब्लू उठ के नहीं आ गया है, वो स्कूल सिस्टम के पास में 12 साल से उसकी एक हिस्ट्री है। उसने 10th का बोर्ड दिया था, उसने 11th के बहुत सारे इंटरनल दिए हैं, उसने बहुत सारे प्री बोर्ड वगैरह दिए हैं 12th ग्रेड में भी, तो आप उसके बेस पे उसको असेस करिए। जैसे आपने 10th बोर्ड में कहा कि हम बच्चे को प्रीवियस रिकॉर्ड के आधार पर पास
कर सकते हैं, उसको ऑफर दीजिए। वो अगर कहता है नहीं साहब मैं तो उससे अच्छा कर सकता हूं, फिर आप उसको एग्जाम कीजिए। आपके 10, 12, 15% बच्चे रह जाएंगे जो कहेंगे कि सही नहीं साहब हमको तो एग्जाम देके ही अपना ग्रेड तय करना है, हमको पिछले 3 साल के रिकॉर्ड पे आपका असेसमेंट नहीं होना है। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है राजदीप, वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी। द 3R एग्जामिनेशन सिस्टम इज अ प्रोडक्ट ऑफ 20th सेंचुरी, नॉट 21st सेंचुरी। दुनिया भर में देश अब इस बात से आगे निकल गए हैं नॉर्मल पीरियड में भी कि वो अपने बच्चों का जजमेंट साल के अंत में होने वाली 3 साल के एग्जामिनेशन के बेस पे नहीं करते हैं। हम अब भी उसी में फंसे हुए हैं और पेंडेमिक टाइम में तो जिद करे हुए हैं कि नहीं, अगर 3 घंटे का एग्जाम नहीं लिया तो हमको पता नहीं चलेगा बच्चे ने कुछ किया कि नहीं किया 12 साल। आई एम सॉरी, this is a 20th century solution, this is not 21st century solution. Manish ji, what your second solution is calling for a complete transformation in the examination system, admission system to college. That is a larger question. At the moment, you cannot overnight change the examination system. You are telling me that you are asking the entire system to be changed. Ki don't look at a 3-hour exam, judge a student for what he has done or he or she has done in school over the 10 or 12 years. But that is difficult to do overnight. Is one solution the possibility now that you have a shortened exam? Can you have a shortened exam? Rajdeep, first of all, the pandemic has come overnight. Pandemic has not taken 12 years to come. तो आपके पास ओवरनाइट आई हुई प्रॉब्लम के ओवरनाइट सॉल्यूशन से निकालने पड़ेंगे, पहली बात। दूसरा, आपने 10th के लिए भी किया। तीसरा, छत्तीसगढ़ बोर्ड को देखिए, छत्तीसगढ़ की सरकार ने प्रोग्रेसिव सोच रखी, उसने अपने बोर्ड के लिए सॉल्यूशन निकाल लिया कि भाई हम बच्चे के हाथ में आंसर शीट दे देंगे, क्वेश्चन पेपर दे देंगे, क्वेश्चन पेपर ऐसा डिजाइन करके देंगे जो बच्चा कॉपी पेस्ट ना कर सके किताब से। हम मान के चलेंगे, हम हमारे अपने इवैल्यूएशन के तरीके, उन्होंने नया तरीका निकाला। आज तक देश में ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन छत्तीसगढ़ ने किया ना। हम क्यों नहीं कर सकते हैं? नहीं, सवाल नहीं, लेकिन हम सोचने को तैयार हैं क्या? मनीष जी, are you telling me you can do examinations online where people will answer from home? I mean, how is that possible? Is that really possible? क्या वो feasible है इतने बड़े पैमाने पर? क्या हम examination online? I'm not saying online. Okay, that was earlier Manish Sisodia telling me that he does not accept the present system. He wants